हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी। अब मैं सेकेंड लेक्चर में एल्गी में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी के बारे में पढ़ाऊंगी। ये रहा ग्रीन एल्गी, जिसे क्लोरोफैशी कहते हैं। तो ग्रीन एल्गी का हैबिटेट क्या है? ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। मेनली ज़्यादातर ये ग्रीन एल्गी जो है ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, बट कुछ एल्गी ग्रीन एल्गी मेराइन है, लेकिन ये ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ये ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर क्या है? तो फॉर्म देखिए कैसे इनके रूप कैसे हैं। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्लोरेला। ये क्या है? ये नॉन मोटाइल है और ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्लोरेला माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर होता है, इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होता। देन क्लेमाइडोमोनाज, ये भी यूनिसेलुलर है लेकिन ये मोटाइल है। इसके ऊपर फ्लैजिला लगे हुए हैं। तो जैसे फॉर्म में यूनिसेलुलर ये क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनाज, C फॉर क्लोरेला और C फॉर क्लेमाइडोमोनाज। ये कैसे एल्गी हैं? तो ये एल्गी ग्रीन एल्गी होते हैं। क्लोरेला के ऊपर फ्लैजिला नहीं होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का एक और नाम है एप्लेनोस्पोर्स। वैसे स्पोर्स जिसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होता वो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं। क्लेमाइडोमोनाज, इसके ऊपर फ्लैजिला है इसलिए ये मोटाइल है। देन सेकेंड इसका फॉर्म देखिए, ये कैसे है? ये फिलामेंटस है, यानी कि ऐसे ये फिलामेंटस है। एक सेल ये मिल गए तो ये फिलामेंटस हो गए। फिलामेंटस के एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड क्लैडोफोरा। ये कैसे हैं? ये भी ग्रीन एल्गी है बट ये फिलामेंटस हैं। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड क्लैडोफोरा। देन ये कॉलोनी में जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो कॉलोनी में भी रहते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स कॉलोनी में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। फोर्थ नंबर में जैसे ये ग्रीन एल्गी के थैलस जो हैं ये एडवांस हो जाते हैं, जैसे काड़ा। तो ये काड़ा कैसा है? तो इसके थैलस जो हैं थोड़े एडवांस है। वॉल्वॉक से, यूलोथ्रिक्स से और क्लेमाइडोमोनाज के कंपेयर इसके थैलस थोड़ा एडवांस है, इसलिए एडवांस थैलस में के एग्जाम्पल काड़ा। अब जैसे ग्रीन एल्गी के स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर में मैं ग्रीन एल्गी के शेल वॉल को देखूंगी। तो शेल वॉल, मैंने कहा ये शेल वॉल, जैसे ये ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी का जो शेल वॉल है वो इनर जो है, अंदर का जो शेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है। अंदर का जो शेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है और बाहर ये पैक्टीन है। ये एक केमिकल है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये एक केमिकल है जो वाटर को सोख लेता है, तो ये पैक्टीन है। तो मैं फिर से कहूँगी कि जो ग्रीन एल्गी है उसमें जो इनर शेल है वो सेलुलोज से बना है और जो आउटर शेल है वो पैक्टीन से बना हुआ है जो वाटर को होल्ड करता है। फ्लैजिला क्या है? जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि फ्लैजिला जो है ग्रीन एल्गी में 2 to 8 होती है और ये कैसा होता है? एपिकल, इसके एपिक्स पर है और इक्वल। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज जो है इसमें स्टार्च एंड ऑयल। पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। इसकी वजह से इसका कलर, ग्रीन एल्गी का जो कलर होता है वो ये जो है ग्रास ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन एल्गी में पिगमेंट होते हैं। अब जैसे
क्लोरोप्लास्ट जो है ये डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि जो ग्रीन एल्गी है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जैसे स्पाइरोगैरा ये ग्रीन एल्गी है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट किस शेप की होती है, तो स्पाइरल शेप की होती है। क्लेमाइडोमोनाज ये ग्रीन एल्गी है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट कप शेप की होती है। आप याद हो जाएगी, जैसे सी से क्लेमाइडोमोनाज और सी से कप शेप, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप की है। अब ये डिस्क शेप, मतलब डिस्क शेप का क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, तो ये क्लोरेला और काड़ा में। क्लोरेला एंड काड़ा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क शेप का होता है। जैसे मैंने अभी बताया, ये काड़ा क्या है, ये इसके जो थैलस होते हैं वो थोड़े एडवांस हो जाते हैं, तो ये काड़ा जो है एडवांस थैलस शो करता है, और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क शेप का है। प्लेट लाइक ये किसमें है, तो ये यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और जिग्नेमा में ये प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट है। और रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, तो यह ओइडोगोनियम में रेटिकुलेट लाइक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। फिर से बताती हूँ, क्लोरोप्लास्ट जो है डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, स्पाइरोगैरा। कप शेप के क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, तो क्लेमाइडोमोनाज में। डिस्क शेप के क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, तो काड़ा में और क्लोरेला में। प्लेट शेप के क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, तो क्लैडोफोरा यूलोथ्रिक्स में। और रेटिकुलेट शेप के क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, तो ये ओइडोगोनियम में। अब जैसे ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वेजिटेटिव, यानी कि जैसे ये ग्रीन एल्गी है तो इसके फिलामेंट जो हैं ये ब्रेक कर जाते हैं। इसके फिलामेंट जो है ये ब्रेक करके ये न्यू थैलस डेवलप कर लेते हैं। कैसे थैलस डेवलप करते हैं, न्यू थैलस डेवलप कर लिए, तो ये फ्रेगमेंटेशन हुआ ये ग्रीन एल्गी में। एसेक्सुअल के द्वारा स्पोर्स बनते हैं। ग्रीन एल्गी में एसेक्सुअल के द्वारा स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, ये जू स्पोर्स, यानी कि मोटाइल। अगर एप्लेनोस्पोर्स लिखता तो ये नॉन मोटाइल होता, लेकिन ग्रीन एल्गी में जो स्पोर्स एसेक्सुअल्स के माध्यम से बनते हैं वैसे स्पोर्स को जू स्पोर्स कहते हैं, और ऐसे स्पोर्स यानी कि ये स्पोर्स मोटाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में कैसे होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। जैसे कि आइसोगेमस में जो गैमीट है ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल भी होंगे और नॉन मोटाइल भी होंगे। मॉर्फोलॉजी सेम होगी, यानी कि जैसे इसके ऊपर फ्लैजिला लगी है, इस गैमेट्स के ऊपर फ्लैजिला लगी है। कुछ ऐसे गैमेट्स होंगे जिसके ऊपर फ्लैजिला नहीं लगा होगा। जिसके ऊपर फ्लैजिला लगा है उसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनाज, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा। क्लेमाइडोमोनाज, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा ये मोटाइल है। देन आइसोगेमस के जैसे आइसोगेमस में नॉन मोटाइल होते हैं, वैसे गैमीट जो नॉन मोटाइल हैं जिसके ऊपर फ्लैजिला नहीं है तो उसके एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा। देन आइसोगेमस में समझ गए, जैसे कि ये सेम गैमीट है, सेम मॉर्फोलॉजी इसकी सेम है, सेम साइज के वैसे, और इसके ऊपर फ्लैजिला हो भी सकता है और फ्लैजिला नहीं भी हो सकता है। तो मैंने बोला ग्रीन एल्गी में आइसोगेमस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, एनाइसोगेमस यानी कि एक बड़ा और दूसरा छोटा, जैसे यूडोरीना। एनाइसोगेमस के एग्जाम्पल एक बड़ा एक छोटा, जैसे यूडोरीना। एंड oogamous
ऊगेमस का एग्जाम्पल एक बड़ा यानी कि ये फीमेल है और दूसरा गैमीट छोटा यानी कि मेल और जिसके ऊपर फ्लैजिला लगा है यानी मोटाइल है। तो वैसे ये गैमीट ऊगेमस कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स जो कॉलोनी में रहते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको ग्रीन एल्गी बताया, अब मैं आपको ब्राउन एल्गी के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, एक भूरे रंग का ब्राउन एल्गी पानी की गहराई से ऊपर आ रहा है। इसके 3 हिस्से हैं। नीचे जड़ जैसा होल्ड फास्ट, बीच में डंडी जैसा स्टाइप और ऊपर तैरती हुई पत्ती जैसा फ्रॉन्ड। यही तो ब्राउन एल्गी है। बट मैंने पहले ही कहा था कि ये थैलोइड होता है, इसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते। मैंने कहा ये पत्ती जैसा यानी कि फ्रॉन्ड, मैंने बोला डंडी जैसा बोल रही हूँ यानी कि स्टाइप, मैंने बोला जड़ जैसा यानी कि होल्ड फास्ट। तो ये किस में है? ये ब्राउन एल्गी में है। अब आप ब्राउन एल्गी देखो, ये ब्राउन एल्गी है जिसमें जड़ जैसा, रूट जैसा, तो ये क्या है? होल्ड फास्ट। ये क्या है? ये तना या तने के जैसा यानी कि स्टाइप, और ये लीफ के जैसा यानी कि फ्रॉन्ड। मेन पार्ट यही है, यही फोटोसिंथेसिस करता है। फ्रेंड्स, ब्राउन एल्गी इसकी हैबिटेट यानी इसका जो आवास है, नेचुरल आवास, ये मैराइन होता है। और फिर इसके स्ट्रक्चर क्या है? ये फिलामेंटस होता है। जैसे ये फिलामेंटस है एंड ब्रांच है, लेस ब्रांच है और प्रोफ्यूजली ब्रांच, दोनों तरीके से ये मिलते हैं। साइज क्या है इसकी? तो ये जो है ना, ये ब्राउन एल्गी की साइज जो है कभी कभी 100 मीटर तक चला जाता है, जिसे केल्प कहते हैं। और फिर ये देखिए, ये ब्राउन एल्गी है जिसके 3 पार्ट मैंने बताया, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। ये मेन पार्ट है। शेल डिटेल क्या है? इसकी जो शेल वॉल है, जो ब्राउन एल्गी की जो शेल वॉल है, ये सेल्यूलोज और एल्जीन से बनी होती है। यानी कि इसका जो शेल वॉल का इनर पार्ट है वो सेल्यूलोज से बनी है। सेल्यूलोज एक धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और उसके आउटर साइड में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे एल्जीन कहते हैं। ये एल्जीन क्या करता है? ये वाटर को होल्ड करके रखता है। फ्लैजिला क्या है? ब्राउन एल्गी में 2 लेटरल और अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। जैसे मैं ब्राउन एल्गी बना रही हूँ, ये ब्राउन एल्गी है। 2 लेटरल अनइक्वल, एक छोटा एक बड़ा। तो लेकिन जो स्पोर्स बनते हैं वो जू स्पोर्स होते हैं। पिगमेंट क्या है? पिगमेंट जो ब्राउन एल्गी है उसमें पिगमेंट क्या है? पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन इसको ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर है। स्टोरेज क्या है इसमें? मैंने पहले ही बताया। स्टोरेज क्या है? तो लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल। लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल इसके स्टोरेज हैं। न्यूट्रिशन क्या है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है और ये अपना खाना खुद बनाता है। रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें भी वेजिटेशन यानी कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल होता है, जैसे एसेक्सुअल के थ्रू जू स्पोर्स बनता है। और जू स्पोर्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। लेटरल और अनइक्वल फ्लैजिला लगे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी सेम, जैसे मैंने ग्रीन एल्गी में पढ़ा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस, इस तीनों टाइप से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस,
एनाइसोगेमस एंड oogamous। oogamous के एग्जाम्पल फ्यूकस। अब जैसे ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, शैरागसम एंड फ्यूकस। ये ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको रेड एल्गी पढ़ाऊंगी। ये है रेड एल्गी जिसे रोडोफाइसी कहते हैं। हैबिटेट क्या है? ये मेराइन। और ये कहाँ रहते हैं? ये डीप सी में, बिल्कुल नीचे। स्ट्रक्चर क्या है? ये रेड एल्गी जो है ये मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस होते हैं, यानी कि और सेल डिटेल, शेल वॉल जो है इनकी अंदर की शेल वॉल सेलुलोज की और आउटर साइड केराजिन। इसके आउटर साइड में क्या है? केराजिन, जो वाटर को होल्ड करता है। फ्लैजिला, रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि रेड एल्गी मल्टी सेलुलर है। फ्लैजिला फ्लैजिला एक स्पेशल फीचर है यूनिसेलुलर सेल्स के, लेकिन रेड एल्गी मल्टी सेलुलर है, इसलिए इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। पिगमेंट क्या है इसमें? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, यानी कि फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए फाइकोइरिथ्रिन इसके पिगमेंट है। और क्या पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। स्टोरेज क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। ये सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन के समान ये सिमिलर है। न्यूट्रिशन क्या है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, सेम जैसे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी में होता है, वैसे सेम इसमें भी है। रिप्रोडक्शन क्या है? तो वेजिटेटिव, यानी कि फ्रेगमेंटेशन इसमें भी होता है। एसेक्सुअल में जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि फ्लैजिला एब्सेंट है। जो स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं वैसे स्पोर्स को एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं। कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गी में केवल oogamous टाइप का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गी में केवल oogamous है, लेकिन ब्राउन एल्गी में और ग्रीन एल्गी में तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे oogamous, आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस, बट इसमें सिर्फ oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा एंड पॉलीशिफोनिया, ये रेड एल्गी के एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, अब मेरा एल्गी चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट्स में देखें। बाय बाय।